शहर में भयंकर ठंड पड़ रही थी। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था। हवा इतनी ठंडी थी कि शरीर में सिहरन दौड़ जाती थी। शहर में उस साल ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। रात होते ही सड़कें सुनसान हो जाती थीं। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेना भी मुश्किल लगता था। अरे भाई, आज से पहले तो कभी इतना ठंड नहीं लगा। हाँ भाई, ना जाने कैसा ठंड है ये। रेलवे लाइन के पास बनी एक टूटी फूटी झुग्गी में एक गरीब परिवार रहता था। माँ और उसका छोटा सा बेटा अमन। अमन ने माँ से कहा, माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे स्वेटर दो। बेटा, हमारे पास ना तो पर्याप्त कपड़े और ना ही लकड़ी या कोयला। रात होते ही मेरी चिंता बढ़ जाती है। मेरा बेटा इस ठंड में कैसे जिएगा? अमन को तेज बुखार था। अमन बोला, माँ, मुझे बुखार लग गया है। बुखार की वजह से मुझे और ज्यादा ठंड लग रही है और मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। माँ बेटे से बोली, आओ बेटा, मेरे गले लग जाओ। मैं तुम्हें अपनी शॉल ओढ़ा देती हूँ, जिससे तुम्हें ठंड थोड़ी कम लगेगी। फिर माँ ने अपने पुराने शॉल को बेटे के चारों ओर लपेट दिया। खुद सिर्फ पतली साड़ी में ठंड सहती रही। बाहर लोग अपने अपने घरों के बाहर हीटर और आग जलाकर हाथ सेंक रहे थे। अरे भाई, इस साल की जैसा ठंड तो मैंने कभी नहीं देखा। हाँ भाई, ना जाने कैसा ठंड है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज सुबह जब मैं अपने खेत गया तो जो दृश्य मैंने देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा खेत सफेद कोहरे से ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो पूरी धरती पर बर्फ की मोटी चादर बिछा दी गई हो। ठंड इतनी ज्यादा थी कि पौधे पूरी तरह जम गए थे, जैसे उनमें जीवन की कोई हलचल ही न बची हो। अगर ये ठंड ऐसे ही 2 दिन और बनी रही तो पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। ये कोई मजाक नहीं, हालात सचमुच बहुत गंभीर हैं। लेकिन उधर झुग्गी में सिर्फ ठंड और खामोशी थी। माँ को अपने पति की याद आई, जो सालों पहले बीमारी में गुजर गया था। अब इस बच्चे के सिवा उसके पास कुछ नहीं था। आप तो मुझे छोड़कर चले गए, बीमारी से लड़ते रहे, लेकिन मुझे अकेला छोड़ गए। क्या इतना मुश्किल था थोड़ा और रुक जाना? अब इस बच्चे के सिवा मेरे पास कोई नहीं बचा। आप होते तो जिंदगी कुछ और होती। जैसे जैसे रात हुई, ठंड और तेज होती गई। माँ की उंगलियां सुन्न पड़ने लगीं। मेरी उंगलियां ऐसे लग रही हैं जैसे अब कटकर अलग ही हो जाएंगी। माँ ने बच्चे को कंबल उड़ाकर सुला दिया और खुद ठंड में कांपती हुई रात गुजारती रही। किसी तरह रात गुजर गई और सूरज की धीमी धीमी किरणों के साथ एक नया सवेरा आया। सूरज की पहली किरणों के साथ अमन की आंखें खुली। वो सुरक्षित था और बिल्कुल ठीक था। अमन जैसे ही उठता है, वो देखता है कि उसकी माँ नीचे जमीन पर सोई हुई है। लेकिन अमन को कहाँ पता था कि उसकी माँ हमेशा के लिए ठंड की गोद में सो गई है। माँ आंखें खोलो माँ, माँ आंखें खोलो माँ। अमन जोर जोर से चिल्लाकर माँ को पुकारता है, लेकिन माँ की आंखें नहीं खुलती। अमन के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। माँ आंखें खोलो माँ। अरे राम, ये औरत तो मर चुकी है। बेचारी कितना कष्ट सहकर चली गई। इस बच्चे की माँ नहीं रही, अब इसका क्या होगा? हे भगवान, इतना छोटा बच्चा और इतनी बड़ी विपत्ति। माँ आंखें खोलो ये माँ। सब देखकर किसी की आंखें नम थीं, किसी का सिर शर्म से झुका हुआ था। माँ आंखें खोलो माँ। उस दिन सब समझ गए, सबसे ज्यादा ठंड मौसम में नहीं, समाज की बेरुखी में थी। अगर समय रहते थोड़ी सी मदद मिल जाती तो शायद आज एक माँ जिंदा होती।